क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जब जेंटलमैन कहे जाने वाले गेम को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया गया। जी हां दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को जीतने के लिए अंतिम 6 बॉल में 11 रन चाहिए थे और नसीर हुसैन ने अपनी टीम की इज्जत बचाने का जिम्मा एंड्रू फ्लिंटॉप को सौंपा। पहले 3 बॉल में फ्लिंटॉप ने सिर्फ 5 रन खर्च किए और 5वीं बॉल में फ्लिंटॉप ने आखिरी विकेट के रूप में जवागल श्रीनाथ को क्लीन बोल्ड मार दिया, जिसके परिणामस्वरूप एंड्रू फ्लिंटॉप ने अपनी टी शर्ट उतारकर भारतीय क्रिकेट टीम के मंदिर कहे जाने वाले वानखेड़े स्टेडियम में एक अभद्र और वाहियात तरीके से जीत का जश्न मनाने लगा। अपनी ही धरती और अपने ही क्रिकेट के मंदिर में इस प्रकार का अभद्र और अपमानजनक दृश्य देखकर संपूर्ण हिंदुस्तान के करोड़ों जनता की आंखों से आंसुओं का तेजाब टपक रहा था। आखिरकार ये सीरीज 3-3 की बराबरी पर छूट जाती है। इसके साथ ही सौरव गांगुली के दिल में दे जाता है एक जख्म, जो बदलते वक्त के साथ अब वही जख्म नासूर बन चुका था। फ्लिंटॉप के नंगे अहंकार को जलाकर खाक करने के लिए सौरव गांगुली 7 महीने बाद इंग्लैंड के दौरे पर जाती है। साथियों, एनपॉवर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद ब्रिटिश मीडिया भारतीय टीम को धोखेबाज कह के चिढ़ा रही थी। गोरों का मानना था कि भारतीय टीम ने धीमी ओवर की गति से गेंदबाजी करा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय टीम कम ओवर खेले और भारतीय टीम ऑल आउट होने से बच सके और इसके बदले आईसीसी टीम इंडिया पर सिर्फ 40% मैच फीस का जुर्माना लगाता है। सीरीज का तीसरा कारवां अब हेडिंग्ले पहुंच चुका था। हेडिंग्ले का पिच विदेशी टीम के लिए मौत का कब्रिस्तान माना जाता है और ऐसे हाई इंटेंसिटी के साथ मैच प्रारंभ होता है। लेकिन मैच शुरू होने के पहले ब्रिटिश मीडिया ने एक लेख छापा, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में साफ लिखा हुआ था कि सचिन के अंदर वो हुनर ही नहीं है कि वो मैच जीता सके। द्रविड़ को रन बनाने का मौका ही ना दो, फिर वो दबाव में आके कोई बुरा शॉट खेल देगा और आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे सौरव गांगुली का जिक्र ही क्यों करना, क्योंकि उन्हें तो जरा सा गुस्सा दिलाकर आउट किया जा सकता है। टीम इंडिया अब पूरी तरह तैयार थी। इंतजार था तो बस मैच प्रारंभ होने का। लेकिन मैच से ठीक एक रात पहले भारी बारिश ने हेडिंग्ले के सोए हुए शैतान को पूरी तरह जगा दिया था, जिसके कारण क्रिकेट दीवाने पहले बल्लेबाजी करने से हिचकिचाहट जता रहे थे। इसके उलट जीत का ख्वाब सजाए आक्रामक सौरव गांगुली टॉस के लिए मैदान में दस्तक दे चुके थे। सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दादा का जवाब सुनकर सर इयान बोथम चौंक गए। उन्होंने दोबारा गांगुली से सवाल किया, जिसके बाद शुरू होता है क्रिकेट इतिहास का एक यादगार और ऐतिहासिक मैच, जहां हर पल कदम कदम पर मौत थी। ऐसी गंभीर स्थिति में इंग्लैंड की पेस बैटरी का एक लेंथ पर गेंद रखना, जो कभी घुटनों तक भी ना आए तो कभी गर्दन तक पहुंच जाए, और पिच ने बहुत जल्दी ही पेसर कॉम्बो के साथ हाथ मिलाकर पहला शिकार दबोच लिया। आतिशबाज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग महज 8 रन बनाकर पवेलियन को लौट आए। सहवाग का उदास और मायूस चेहरा ये साफ बयान कर रहा था कि यहां बैटिंग करना तो भूल जाओ, जान बचना भी मुश्किल होगा। अब टीम इंडिया और क्रिकेट दीवानों की निगाहें मिस्टर भरोसेमंद राहुल द्रविड़ पर था, क्योंकि इन्हीं कंडीशन पिच पर कुछ साल पहले विश्व कप में इसी मैदान पर द्रविड़ सर्वोच्च स्कोरर थे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में राहुल द्रविड़ वो दीवार थे जो ओवरसीज के सबसे अव्वल दर्जे का बल्लेबाज था। अब संपूर्ण भारत के उम्मीदों का जिंदा रहने के लिए उस अटूट दीवार राहुल द्रविड़ का टिके रहना बेहद जरूरी था, और इंग्लैंड इस बात को बखूबी से जानते हुए द्रविड़ पर जोरदार पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश के लोकप्रिय पत्रिका ज्ञान में लिखा था, उंगली, सर, छाती, जहां मिले वहां द्रविड़ को मारा गया। राहुल द्रविड़ से इंग्लैंड टीम को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता था। ये बात जानते हुए पूरी इंग्लिश टीम जानबूझकर द्रविड़ को चोट पहुंचाना चाहते थे। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए द्रविड़ चुपचाप खूंटा गाड़े क्रीज पर खड़े हो गए, क्योंकि द्रविड़ को आभास हो गया था कि इंग्लैंड टीम मेरा विकेट नहीं बल्कि वो मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर द्रविड़ के प्लान के मुताबिक कमजोर गेंद पर हिट करना, वरना गेंद सीधे मेरे शरीर में। यहाँ एक बात तो तय थी कि वो जब तक द्रविड़ की कुटाई कर रहे थे तब तक वो द्रविड़ को आउट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर मैं बैट ही ना चलाऊं तो ना कैच ना ही एलबीडब्ल्यू, तो फिर मैं मार खाता ही रहूंगा। इंग्लैंड टीम के वो गेंदबाज
जिनका प्रदर्शन सीरीज में अचूक गेंदबाजी था, वहीं अब लंच सेशन से पहले अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए थे। एक तरफ जहां इंग्लैंड के कोच डंकन फ्लेचर खिलाड़ियों की कमियों और खामियों को गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ जॉन ने द्रविड़ को गाइड किया कि अगर तुम इस मौत के कब्रिस्तान जैसे पिच में सेंचुरी बना डाला, तो यह तुम्हारा रिकॉर्ड इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। लंच के बाद संजय बांगर एक चमत्कारी पारी 260 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। पिच इतना गीला था कि उन्हें खेलना बेहद खतरनाक था। पिच में असमान उछाल और गेंद के मूवमेंट से गेंदबाजों को काफी सहायता मिल रहा था। दिन के 5.5 घंटे खेलने के बाद दिन के अंत तक जब द्रविड़ ने 220 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, तो लिटिल मास्टर सचिन ने राहुल द्रविड़ के इस पारी को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी में से एक का दर्जा दिया। द्रविड़ ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प के बदले इस दिन के खेल खत्म होने से पहले उन्होंने टीम का एक विकेट ही गिरने दिया और टीम का स्कोर 236 रनों तक पहुंचा दिया। शतक जड़ने के बाद भी द्रविड़ से कप्तान गांगुली और कोच जॉन राइट अभी भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके आउट होते ही इस टीम को ढह जाते हुए दिखा है। इसलिए मैनेजमेंट यही चाहता था कि द्रविड़ जितनी देर तक क्रीज पर रहेगा, उतने ही टीम के हित के लिए बेहतर रहेगा। अगले दिन सचिन के दूसरे होम ग्राउंड यॉर्कशायर में उनके प्रशंसक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सचिन बचपन में क्रिकेट प्रैक्टिस यही किया करते थे। वो बच्चा अब वर्ल्ड में फेमस हो चुका था और अब घर वापस आ गया था, जहां प्रशंसकों ने उनसे एक अच्छी पारी खेलने की उम्मीद जताई। हेडिंग्ली पिच ने भी उनका साथ जोरदार दिया। हेडिंग्ली के पिच पर हर बॉल बल्लेबाजों के सिर पर तांडव करता है, क्योंकि यहां यकीनन तेज बॉलर का बॉल हवा में मूव होता है और हवा में लहराती गेंदों के खिलाफ भी सचिन और द्रविड़ ने कमजोर सीमा पर आक्रमण किया। दिन का खेल शुरू होते ही चाय ब्रेक तक दोनों ने कुल 17 चौके मार दिए थे। वहीं इससे पहले पिछले दिन के खेल खत्म होने तक, जहां सिर्फ 32 चौके आए थे, आखिरकार इंग्लिश टीम को उनके मेहनत का फल मिला, जब उन्हें 148 रन पे द्रविड़ का विकेट मिला। लेकिन इंग्लैंड टीम पर अभी खतरा बना हुआ था, क्योंकि दोनों ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 331 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां से इंग्लैंड टीम का मैच में वापसी करना नामुमकिन होगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ सौरव गांगुली क्रीज पे आए। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि एक तरफ जहां स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं जो टीम अब तक हताश, निराश और बेजान सी हो गई थी, वहीं इंग्लैंड टीम गांगुली के मैदान में आते ही उनके बेजान शरीर में ना जाने कहां से चुस्ती और फुर्ती आ गया और स्टेडियम शोर से गूंज उठा, क्योंकि ब्रिटिश टीम ने यह ठान लिया था कि मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, हारे या जीते, उनको तो बस दादा से लॉर्ड्स में किए बेइज्जती का बदला लेना था, जिसमें सबसे आगे बॉक्सर बने ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉप थे। और अगले 5 से 6 ओवर दादा को कंसिस्टेंसी बाउंसर के साथ मुकाबला हुआ। दोनों के बीच बेहद गाली ग्लोस और आई कांटेक्ट भी हुआ। इस आग की चपेट में सचिन भी नहीं बच सके, जिसके कारण कई ओवर मेडन भी आए। मैदान के बीच चल रहे घमासान जंग का तोड़ आखिरकार सचिन ने निकाला, क्योंकि अब फ्लिंटॉप का सामना सचिन को करना था और जाइल्स का दादा को। सचिन को लगा कि उन्होंने जंग खत्म कर दी, लेकिन उनको एहसास भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और एक बड़ा दर्दनाक पल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि सचिन ने एक भूखे शेर का निवाला उनके मुंह से छीना था। उसके बाद तो सचिन की इस कदर से पिटाई हुई, मानो जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है। आखिरकार दादा और सचिन के सब्र का बांध टूटा और दोनों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, क्योंकि 2 दिन के लगातार असहनीय पीड़ा सहने के बाद हेडिंग का वो पिच अब शांत हो रहा था। ब्रेक से पहले जिस बाउंसर को लेफ्ट या झुक के छोड़ा जा रहा था, वही बाउंसर पे अब 4 या 6 निकल रहे थे और दादा तो जाइल्स को दौड़ा दौड़ा के ठोक रहे थे। ओवर बाय ओवर इंडिया का रन रेट बढ़ता गया और दोनों इस तरह सेट हो चुके थे कि जब अंपायर प्ले ऑफ के लिए गए, तो दादा ने अपनी दादागिरी दिखाए और झट से मना कर दिया, जिसके बाद अगले 1 घंटे दादा और सचिन फुटबॉल मैच खेलने लगे और गोल पे गोल इंग्लैंड को लगा रहे थे। आखिरकार दादा जब आउट हुए, तब तक 11 ओवर में दोनों ने 96 रन की तूफानी पार्टनरशिप करी। सचिन अभी भी 108 रन पे नाबाद थे। सचिन का दोहरा शतक पूरा हो पाता कि उससे पहले महज 7 रन से चूक गए। इस गुस्से में भज्जी ने लगातार 4 चौके ठोक दिए। इसके बाद ही कप्तान दादा ने टीम के कुल 620 रनों पर पारी घोषित कर दी।
फील्डिंग के दौरान जब सचिन ने खुलेआम चैलेंज किया कि हम किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय टीम का प्लान था कि जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आए, भारतीय टीम जबरन उन्हें उकसाने की कोशिश करते। दोस्तों, कांधा जरूर दूसरे खिलाड़ियों का था, लेकिन बंदूक से गोली तो कप्तान दादा ही चला रहा था। और चौंकाने वाली बात थी कि 12वें ओवर में दादा ने भज्जी से बॉलिंग करा, एक जुआ खेला और कहा मार सकते हो तो मारो। और उनका ये ट्रिक कामयाब रहा, क्योंकि ट्रेस्कोथिक जहीर के पहले शिकार बने और मार्क बुचर कुंबले के पर सीरीज में 2 सेंचुरी लगा चुके माइकल वॉन सेट होता नजर आ रहा था, क्योंकि वो हाफ सेंचुरी जड़ चुके थे। तभी अगरकर की एक आउट स्विंग बॉल पे वो स्लिप में कैच थमा दिए। फिर इंडिया के लिए सोने पे सुहागा तब हुआ जब हल्की हल्की बारिश की वजह से हेडिंग का वो सोया शैतान फिर से जाग उठा, जिसके बाद भज्जी की फिर की बॉल ने चमत्कार ही कर डाला। अगले 2 बॉलर्स में फ्लिंटॉप और क्रॉली को पवेलियन भेजा। हालांकि भज्जी हैट्रिक विकेट लेने से चूके गए। हेडिंगली के शैतान की मदद से भज्जी और कुंबले ने रही सही कसर पूरा करा और इंग्लैंड टीम 275 रन पे ऑल आउट हो गई। बिना देर किए वो साहसी कप्तान दादा ने ब्रिटिश टीम को फॉलो ऑन दे डाला, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में डिफेंसिव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। और एक बार फिर दुनिया की बेस्ट स्पिन जोड़ी भज्जी और कुंबले को खुलेआम छोड़ दिया गया। दोस्तों, शायद इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है, क्योंकि दूसरी पारी में अगरकर की सटीक बॉल में माइकल वॉन गलती कर गए और बुचर पारी को संभाल पाते, लेकिन लंच के ठीक बाद हमें का विकेट मिला। नासिर हुसैन का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि इसके बाद रूटीन बॉल पे इंडिया ने मार्क बुचर और क्रॉली दोनों को दबोच लिया, परंतु विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स स्टीवर्ट और हुसैन एक पार्टनरशिप बनाने लगे। ब्रिटिश टीम का मैच जीतना अब असंभव था, मगर मैच बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वो था उनका अपने आप पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने खड़ा था जिद्दी, कर्मठ और आक्रामक कप्तान दादा, जिन्हें बस आखिरी दिन का इंतजार था। अंतिम दिन का खेल शुरू होते ही सेंचुरी लगा चुके नासिर हुसैन अनिल कुंबले के हाथ चढ़ गया। अब आखिरी आस की किरण बचा था, वो शख्स जिसने मुंबई के होटल में नॉर्मल सी डिनर पार्टी में बेमतलब के दादा पर गुस्सा था। जी हां दोस्तों, फ्लिंटॉप क्रीज पर आए। उन्हें देखते ही दादा तिलमिला उठे और गेंदबाजी जहीर खान को थमा दिया। जहीर ने फ्लिंटॉप का स्वागत एक तेज बाउंसर से किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। नतीजा ये हुआ कि फ्लिंटॉप 0 पे द्रविड़ को कैच दे दिए। इंग्लैंड की टीम दिन के सिर्फ 78 मिनट में पूरी टीम ऑल आउट होकर ये मुकाबला गंवा दिया। भारतीय स्पिनरों ने हेडिंगले की सबसे खतरनाक पेसर अटैक पिच में कुल 11 विकेट लेकर इंग्लैंड में एक नया इतिहास रच दिया। भारत ने यह मैच एक पारी और 46 रन से अपने नाम दर्ज करा। साथियों, इंडिया ने इंग्लैंड के हेडिंगली में मिशन फतेह करा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताजा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।